3 मई नीट यूजी 2026 एग्जाम। 22 लाख से ज्यादा सपनों के सिपाही दिल्ली, मुंबई, कोटा, सीकर, कानपुर के किसी न किसी मैसिव एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, व्हाइट कोट वाले ड्रीम्स लेकर। सिस्टम उन करोड़ों लार्ज कैप ड्रीम्स को पेनी स्टॉक्स की तरह क्रैश करने वाला है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सडनली अनाउंस करती है नीट यूजी 2026 ऑफिशियली कैंसल्ड। एक्चुअली सडनली नहीं, इससे पहले राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एक हैंड रिटन सजेशन पेपर रिकवर करती है, जिसमें लगभग 120 क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर से मैच कर रहे हैं। सीबीआई प्रोब शुरू होती है। प्रोब, इन्वेस्टिगेशन, कमेटी का गठन, ये सब अब राष्ट्रीय लोरी के अलग अलग अंतरों जैसे लगते हैं मुझे, जिसे सुनने के बाद सिस्टम फिर से चैन की नींद सो जाता है। हर बड़े स्कैम के बाद दो चीजें तुरंत एक्टिवेट होती हैं, प्रोब और एमनीशिया। और बच्चे इस पूरे दौरान सिलेबस से कम अनसर्टनिटी से ज्यादा लड़ते हैं। खैर, मूविंग अहेड, अरेस्ट होते हैं नासिक से शुभम खैरनार, जयपुर के बिवाल ब्रदर्स और कुछ और। पता चलता है स्टूडेंट्स ने 40-40 लाख रुपए तक दिए हैं इन लीक्ड पेपर्स के लिए। मनी ट्रेल चलता है, दिल्ली और दूसरी सिटीज में प्रोटेस्ट इरप्ट होता है। यंग एस्पिरेंट्स सड़कों पर रो रहे हैं, अपने साल भर की मेहनत को जलते हुए देखकर। इस दौरान कुछ और भी चीजें होती हैं। सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करती है अंडर बीएनएस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। एनटीए डीजी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अनाउंस करते हैं कि री एग्जाम की डेट जल्द अनाउंस होगी। नो एक्स्ट्रा फीस, पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी शुरू हो जाता है। राहुल गांधी फॉर्मर एनटीए डीजी की पोस्टिंग पर सवाल उठाते हैं। डॉक्टर्स बॉडीज सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। और इधर मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आता है, जब पेपर की कीमत एक लग्जरी कार के बराबर हो जाए तो समझ लो कि मेरिट का अंतिम संस्कार हो चुका है। जब सिस्टम फेल होता है तो सबसे पहले बेरोजगार होते हैं सारे मोटिवेशनल कोट्स। 23 जुलाई 2024 की बात कर ले। इसी नीट यूजी एग्जाम के 2024 एडिशन पर बिहार और दूसरी जगहों से पेपर लीक होने के सीरियस एलिगेशन लगते हैं। लाखों स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, रेजिग्नेशन मांगा जाता है, स्केप गोट ढूंढे जाते हैं। ग्रेस मार्क्स वाले 813 स्टूडेंट्स री एग्जाम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट 23 जुलाई 2024 को वर्डिक्ट देती है, पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं होगा क्योंकि लीक सिस्टमैटिक नहीं था, सिर्फ आइसोलेटेड इवेंट्स थे जैसे हजारीबाग और पटना। हालांकि कोर्ट यह भी एक्नॉलेज करती है कि सैंटिटी कंप्रोमाइज हुई थी। सोचिए जरा कैसा लगेगा जब सिस्टम आपसे कहे कि डॉक्टर बाद में बन लेना, पहले कंप्रोमाइज्ड सैंटिटी के सर्वाइवर बन जाओ। एक्चुअली एफर्ट करने वाला बच्चा अक्सर उस रेस में दौड़ रहा होता है जिसकी बैटिंग पहले ही लग चुकी होती है। हमारे देश में एग्जाम से पहले कहे गए ऑल द बेस्ट का मतलब कोट अनकोट बच्चे पेपर अच्छे से करना नहीं, सिस्टम पेपर अच्छे से करवा देना, यह होता है। यहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब नॉलेज टेस्ट कम फेथ टेस्ट ज्यादा लगने लगे हैं। लेट्स डिस्कस सम मोर बिफोर वी मूव अहेड। व्यापम स्कैम 2013, मध्य प्रदेश में रिक्रूटमेंट एग्जाम में मैसिव लीक्स, मिस्टीरियस डेथ, पॉलिटिकल लिंक्स, हंड्रेड्स अफेक्टेड। 2017 से 2023 बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे, टीचर रिक्रूटमेंट, कई स्टेट्स में कई लीक्स। सरकार कोई भी हो, सिस्टम वही, सोच वही, राजनीति का हमाम ऐसा कि सब नंगे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में 20 से ज्यादा बार
कांग्रेस के राज में, खास तौर पर राजस्थान में अशोक गहलोत के समय मोर देन 15 टाइम्स ये सब हो चुका है। रीजनल पार्टीज का भी कंट्रीब्यूशन उल्लेखनीय है। करप्शन इतना डेमोक्रेटाइज है कि अनफेयरनेस भी स्केलेबल प्रोडक्ट बन चुकी है। कुल मिलाकर पिछले 7 से 10 साल में 70 से 90 पेपर लीक्स हुए, जिससे 1 करोड़ 70 लाख स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए। करप्शन का नेटवर्क अगेन वही, कोचिंग माफिया, इनसाइडर्स इन प्रिंटिंग प्रोसेस, लोकल पॉलिटिशियंस, मिडलमैन एंड टेक्नोलॉजी का सदुपयोग ऐसा कि अब तो पेपर्स की एडवांस बुकिंग होती है डार्क वेब पर। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के ऑर्गेनिक ड्रीम्स 2 से 40 लाख की पैकेज डील्स में बेच दिए जाते हैं। एज पर दुर्खिम, जब करप्शन एक सोशल फैक्ट बन जाए तो समाज अराजकता वाली स्टेज में होता है। स्टूडेंट्स आज उस एनामिक स्थिति में है जहां उन्हें पता ही नहीं कि सही रास्ता क्या है, मेहनत या 15 लाख रुपए। देश में कुछ एस्पिरेंट्स के पास नोट्स हैं, कुछ के पास नेक्सस। रॉबर्ट मर्टन ने स्ट्रेन थ्योरी में बताया था कि जब समाज टारगेट तो ऊंचे सेट कर देता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लेजिटिमेट मींस बंद कर देता है, तो पैदा होता है स्ट्रेन। सोचिए, 22 लाख बच्चे नीट की 60,000 सरकारी सीटों के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पेपर लीक अब एक्सीडेंट नहीं, जॉनर बन चुका है। एनटीए री एग्जाम का वादा कर रही है। बैंडेड सॉल्यूशन, सच पूछो तो सॉल्यूशन भी कहां, तो असली सॉल्यूशन आखिर क्या है? हालांकि प्रॉब्लम का कोर सॉल्यूशन तो यही है कि कंपटीशन को थोड़ा कम कट थ्रोट बना दिया जाए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने इंस्टीट्यूट बना दिए जाए कि आईआईटी, नीट, यूपीएससी भी जस्ट अनदर एग्जाम बन जाए। यह है सप्लाई साइड का सॉल्यूशन। अब डिमांड साइड का सॉल्यूशन ये कि बच्चों के पास इंजीनियर, डॉक्टर, सीए या आईएएस बनने के अलावा भी हजारों विकल्प उपलब्ध हो। हर एक पेरेंट का ड्रीम टेलर मेड हो, जो उनके बच्चों के करियर पर बॉडी फिट आए। मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स के लिए जॉन एलिया का वो शेर मौजू लगता है, ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या। बस शख्स को करियर से रिप्लेस कर दो। आई मीन इन एग्जाम का बेशक थोड़ा स्ट्रेस भी हो, थोड़ी एंजाइटी भी, लेकिन ये क्या कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम खुद आपस में कंपीट कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम वाली लिस्ट में टॉप कौन करेगा। और ये ग्लोबल टफ एग्जाम लिस्ट के लिए हो रहे कंपटीशन को इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा क्रैक करना कंपैरेटिवली आसान लगता है। आयरनी, सिस्टम की आयरनी इतनी मेन स्ट्रीम हो चुकी है कि काफका होते तो इस पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाते। तो ये हुए शॉर्ट में रियल सॉल्यूशंस। लेकिन अगर सिर्फ एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें तो इंडियन एक्सप्रेस अपने एक आर्टिकल में रेजोल्यूशन देता है कि 1 लाख सवालों का डेटाबेस पहले ही पब्लिक कर दो और कह दो कि पेपर सिर्फ वहीं से आएगा। एग्जाम के दिन कंप्यूटर हर स्टूडेंट की स्क्रीन पर उन सवालों का एक यूनिक और रैंडम सेट तैयार करेगा। जब हर डेस्क पर पेपर ही अलग होगा तो लीक माफिया के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा और रट्टा कोचिंग का कल्चर भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वहीं ऑन द अदर हैंड, तमिलनाडु के जेनजी फेवरेट सीएम सी जोसेफ विजय के अकॉर्डिंग नीट एग्जाम को ही स्क्रैप कर देना चाहिए और 12th के रिजल्ट के बेसिस पर एडमिशन देना चाहिए। कर्नाटक के सीएम और डेप्यूटी सीएम की ओपिनियन भी सेम है। हालांकि 12th का पेपर भी तो लीक प्रूफ नहीं हो सकता। एंड द हिस्ट्री रिपीट्स, टू बी ऑनेस्ट। और भी कई वर्क अराउंड सॉल्यूशंस हैं। जितने एक्सपर्ट्स उतने सॉल्यूशन। एआई प्रॉक्टरिंग, ब्लॉकचेन क्वेश्चन पेपर्स, स्ट्रिक्ट लॉज, जीरो टॉलरेंस, इन आइडियाज में कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत इनके एग्जीक्यूशन में है। अभी भी जिस तरह से एग्जाम हो रहे हैं वो ऑन पेपर तो परफेक्ट लगते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ग्राउंड में आते आते चीजें फुस हो जाती हैं। वैसे टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, आपने क्या खान सर की बात सुनी? मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी क्या हमसे? 10 रुपए का बच्चों का डायपर लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इंटरेस्टिंग, डायपर क्यों लीक नहीं होता, पेपर लीक हो जाता है? क्या तुलनात्मक अध्ययन से कोई सॉल्यूशन निकलता है? आइडिएशन का, एग्जीक्यूशन का? लेट्स डीप डाइव। एंड बिफोर डू सो, आई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोट कि जब सटायर ही रेजोल्यूशन और ह्यूमर ही जर्नलिज्म लगने लगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम का विक्टिम गालिब को मन ही मन बुदबुदा रहा होता है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो चलो लेकर देखते हैं शिक्षा डायपर से। डायपर बनाने वाली कंपनीज अरबों रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करती हैं। एब्जॉर्प्शन अंडर लोड ये टेस्ट करती हैं ताकि बच्चा हिले डुले तब भी रिसाव ना हो। एडवांस प्रोडक्शन लाइंस में टेराहाइड्स और एआई का इस्तेमाल होता है जो हर एक डायपर को रियल टाइम में चेक करता है, जबकि हमारा एग्जाम सिस्टम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ नया टेंडर जारी करता है। डायपर के किनारों पर हाइड्रोफोबिक पॉलीप्रोफिलीन की लेयर होती है जिसे लीक गार्ड्स कहते हैं। ये पानी को देखते ही उसे रिपेल कर देती है। हमारे सिस्टम के लीक गार्ड्स कानून, सीसीटीवी, जैमर्स हाइड्रोफोबिक नहीं, हाइड्रोफिलिक है, यानी वो भ्रष्टाचार के पैसे को देखते ही उसे सोख लेते हैं। एक 10 रुपए का डायपर गंद को रिपेल करना जानता है, लेकिन हमारा 1000 करोड़ का परीक्षा तंत्र गंद को गले से लगाना जानता है। डायपर का एब्जॉर्बेंट कोर वुड पल्प और सैप सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर से बना होता है। प्रेशर पड़ने पर भी लिक्विड को जेल में बदल देता है और उसे बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम का कोर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि जैसे ही 22 लाख बच्चों की डिमांड का प्रेशर पड़ता है वो अपनी सस्टेनिंग कैपेसिटी खो देता है। और डायपर कंपनीज के लिए एक लीक का मतलब है करोड़ों का नुकसान, स्टॉक मार्केट में गिरावट और ब्रांड इमेज की धज्जियां उड़ना। अगर एक बैच में गड़बड़ हो जाए तो पूरी सप्लाई चेन रोक दी जाती है, क्योंकि कंज्यूमर ट्रस्ट ही उनका असली पैसा है। टॉकिंग अबाउट आवर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो मोनोपोली का परफेक्ट एग्जाम्पल है। छात्रों के पास ब्रांड स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। पेपर लीक होने पर संस्था का रेवेन्यू कम नहीं होता, हालांकि रीटेस्ट के नाम पर संसाधन और एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। सिस्टम में फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का जीरो होना ही रिसाव का सबसे बड़ा कारण है। डायपर कंपनीज एक दूसरे पर लीक प्रूफ फीचर्स चुराने के लिए मुकदमे ठोकती है। वहां जिम्मेदारी डिजाइनर से लेकर सप्लायर तक सबकी तय होती है। ऑन द अदर हैंड, एग्जाम कराने के मामले में जिम्मेदारी एक हॉट पोटैटो है जिसे एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंका जाता है। अंत में एक जांच समिति बैठती है जिसका काम समाधान ढूंढना नहीं बल्कि समय बिताना होता है। डायपर कंपनी को पता है कि गंद को रोकना ही उसका धर्म है, वरना वो मार्केट से आउट हो जाएगी, जबकि सिस्टम गंद फैलाने के बाद भी अगले सीजन में नई पैकिंग के साथ आ जाता है। पेरेंटिंग में ब्लोआउट तब होता है जब गंद डायपर से निकलकर चादरों पर फैल जाए।
89 पेपर लीक भारत के सिस्टमैटिक ब्लोआउट है। डायपर में वेटनेस इंडिकेटर रंग बदलकर वार्निंग दे देता है। हमारे यहां इंडिकेटर तब चमकता है जब छात्र सड़कों पर न्याय की भीख मांग रहे होते हैं। तो क्या सिस्टम इस डायपर रेजोल्यूशन को लागू करेगा? शायद नहीं, क्योंकि अगर सिस्टम लीक प्रूफ हो गया तो उन मगरमच्छों का क्या होगा जो युवाओं के सपनों की नीलामी करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। अंत में बात सिर्फ इतनी सी है कि स्टूडेंट्स डिजर्व फेयर चांस, एवरी स्टूडेंट। थैंक यू।